चैनल तो लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 4th एपिसोड। लेकिन अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है। जेन बेचारी बाइहाओ के डांट से इतना परेशान थी कि बाहर बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं तो सिर्फ हंसी थी, इस बात पे इतना भड़कने की क्या जरूरत थी। अंदर बैठे हुए मीटिंग में सभी लोगों पर बाइहाओ इतना ज्यादा बुरी तरीके से चिल्ला रहा था कि वो सभी भी उससे परेशान हो जाते हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है वो सबको कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मीटिंग के लिए तैयार रहना, और अगर कोई ट्रेनी यानी कि जेन की तरह लापरवाह हुआ तो मीटिंग में आने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो इतना ज्यादा गुस्सा है जेन से। ऑफिस के किसी भी कलीग्स को उसका ये रवैया पसंद नहीं आया था। सिस्टर ज़ोइंग इस बारे में चीफ एडिटर से बात करती है कि अगर वो इस तरीके से बिहेव करेगा तो सब लोगों को काफी बुरा लगेगा। ऊपर से उसने नई आई हुई लड़की यानी जेन को मीटिंग रूम से उठाकर बाहर ही फेंक दिया। दूसरी तरफ सभी कलीग्स के बीच में अफरा तफरी मची हुई थी कि कल के मीटिंग के लिए वो लोग क्या तैयारी करने वाले हैं। कल वो एडिटर उन पर क्या बम फोड़ने वाला है उनको नहीं पता, और वो सभी परेशान होकर लंच करने के लिए चले जाते हैं। सबसे ज्यादा जेन परेशान होती है, बेचारी सबसे माफिया मांग रही होती है। दूसरी तरफ ज़ोइंग इस मामले में राय मांग रही होती है, जिस पे एडिटर कहती है कि वो बाइहाओ को समझा देगी, तब तक वो बाकी कलीग्स के साथ रिलैक्स है। और यहाँ सभी कलीग्स लंच करते टाइम पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि बाइहाओ ने उनके साथ कितना बुरा किया ना आज। बेचारे बाइहाओ की वजह से इतना डरे होते हैं कि जल्दी जल्दी अपना लंच खत्म करके फटाफट अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। और यहाँ हमारी जेन बेचारी इतनी परेशान होती है कि वो सोचती है कि सिस्टर ज़ोइंग को सॉरी बोल दे, इसलिए यीमो उसकी मदद करता है कॉफी ले जाने में, और वो दोनों जाकर सिस्टर ज़ोइंग से माफी मांगते हैं, जिसपे सिस्टर ज़ोइंग कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वैसे भी तो वो सब पे चिल्ला रहा था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसी के साथ वो कहती है कि सबसे कह देना कि आराम से अपना काम संभाल के करे, नहीं तो अगर कल की मीटिंग में कुछ गड़बड़ होगी तो वो फिर से चिल्लाने लगेगा। जेन ये बातें सुनकर बाइहाओ को देखने लगती है और सोचती है कि आखिर ये इतना कैसे चेंज हो गया। बाइहाओ जब देखता है कि वो उसे नोटिस कर रही है तो वो अपने ऑफिस का दरवाजा बंद कर लेता है। जेन ऑफिस से घर जाते टाइम पे काफी सारा सामान खरीद रही होती है, जो कि उसे क्याओ ने कहा था क्योंकि उसका फेवरेट डिश खाने का मन था और जेन उसे बनाने वाली थी। इधर बाइहाओ अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि इस ऑफिस में कोई भी ढंग से काम नहीं करता है, यहाँ तक कि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने का टाइम भी नहीं मिलता है, यानी कि वो क्याओ की बात कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे टीज करने लगता है कि क्या उसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया, ऐसे हो तो गया है पर मान नहीं रहे। बाद वो ऑफिस के बारे में बताने लगते हैं कि इस ऑफिस के लोग इतने ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल है, यहाँ तक कि यहाँ की ट्रेनी भी बहुत ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल है, और उसे अगर 5 काम दो तो उसमें से वो 8 काम गलत कर देती है। तो उसका दोस्त कहता है कि आखिर उसे ट्रेनी से क्या दिक्कत है, तो वो बताता है कि ट्रेनी का नाम भी जेन है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आखिर एक नाम के 2 लोग कैसे हो सकते हैं और उनकी डुअल पर्सनालिटी कैसे हो सकती है इतनी डिफरेंट, इसलिए उसे गुस्सा आता है। उसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें करना क्या है, किसको कहाँ से स्टार्ट करना है। तभी वहाँ बाइहाओ आता है और वो सभी को उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम समझा देता है, जिससे सभी लोग खुश होते हैं, उनको उनकी पसंद का काम मिल गया है। इस बात से जेन भी काफी खुश होती है कि वो काफी टैलेंटेड है। ऑफिस के लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उसकी इस हरकत से। बाइहाओ जैसे ऑफिस से घर जा रहा होता है तो उसे बारिश मिलती है, और बारिश में जब वो अपना छाता ऑन करता है तो उसे अपने बचपन की याद आती है कि जब वो बचपन में जेन के साथ बारिश में भीगता था तो जेन ने उसे कहा था कि जब उसके बाल गीले हो जाते हैं तो वो उलझे से हो जाते हैं, और यही सुनकर वो हंसने लगता है कि ये उनका एक सीक्रेट था। जब जेन आती है तो वो भी यही बात इमेजिन करने लगती है कि जब वो छोटी हुआ करती थी, यानी बचपन से लेकर आज तक, जब भी वो गीली होती है तो उसके बाल खराब हो जाते हैं। इधर क्याओ को दिखाया जाता है जो कि बारिश के टाइम पे बाइहाओ के बारे में सोच रही थी कि वो कितना ज्यादा जेंटलमैन टाइप का है उसके साथ, और वो उसके बारे में सोच रही थी कि उसको उसका मैसेज आता है जहाँ बाइहाओ ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारे बाल ठीक है क्योंकि बारिश में तुम्हारे बाल खराब हो जाते हैं ना। और ये जानने के बाद कि बाइहाओ ने उसे मैसेज किया और वो तो खुशी के मारे खुश हो जाती है और शीशे के सामने जाकर अपने बालों को देखने लगती है और सोचती है कि अगर इस मौके पर जेन होती तो उसके बाल कैसे होते, और फिर वो अपने बालों को कर्ल करने लगती है। फिर अपने फेस पे थोड़ा सा स्पॉट्स बनाती है और एक्टिंग करने लगती है कि अगर वो जेन होती तो कैसे दिखती। तभी जेन आ जाती है और वो बेचारी फटाफट से जाकर अपने बाल गीले करके उसे धोने लगती है ताकि ठीक हो जाए। जब जेन उसे देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर उसके बाल गीले क्यों हैं, तो वो कहती है कि बाहर फ्लावर पॉट रखा है ना, मैं उसको अंदर करी थी बस इसलिए थोड़ा सा पसीना आ गया। और वो सोचती है कि बाप रे बाप कितना पसीना है इसको, और वो भी ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे सच में बहुत मेहनत का काम किया उसने, उसे बहुत पसीना आया है। बेचारी क्या बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है जेन से, वरना तो आज वो फंसने वाली थी उसके सामने। उसके बाद जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो जेन का लटका हुआ मुंह देखकर क्या पूछती है कि क्या कोई बात है, ऐसे मुंह क्यों अपसेट करके रखा हुआ है। तो जेन क्या उसे कहती है कि क्या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। इस बात पे क्या भड़क जाती है और कहती है कितनी छोटी सी बात पे कोई रिजाइन करता है, कितनी बड़ी कंपनी है, हर किसी का सपना होता है जाना, और तुम तो ऐसी पहुंच गई हो, रिजाइन क्यों दोगी। तो जेन उल्टा उसे सुनाने लगती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें क्या पता मेरी कैसी हालत हो रखी है, उसके सामने मुझे डेली डेली जाना पड़ता है। तो क्या कहती है कि क्या उसे इतना बुरा लगता है। तो जेन उसे अपनी सिचुएशन समझाने लगती है कि डेली डेली जाकर उसे फेस करना, अपने दोस्त को देखना और ऐसे अवॉइड होना उसके
हाथों से जलील होना कितना बुरा लगता है उसे। तो जिसपे क्या उसे कहती है तो जाओ और जाकर बोल दो ना कि हमने झूठ बोला था और तुम असली उसकी फ्रेंड हो ज़ैन हो। तो ज़ैन कहती है ऐसा बोलने से उसे बुरा लगेगा ना। तो क्या उसे समझाती है कि उसने भी तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, जाओ उसको बताओ कि तुमने इसलिए झूठ बोला क्योंकि उसे एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ता, उसी ने तो जाके गलत पर्सन को चूज किया था ना, तुमने तो उसके झूठ को सच बनाने की कोशिश की थी बस। पर बेचारी भोली क्याओ को तो इससे भी तकलीफ थी कि वो बाईहाओ को दुख नहीं देना चाहती और वो ज़ैन को जितना खूबसूरत समझता है उसे समझने देना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से ज़ैन जोर से चिल्लाकर क्याओ को बुलाती है और क्याओ अपने हाथ में सैंडल लेकर आती है और कहती है कि अब कौन सा बम फोड़ दिया। तो ज़ैन उसे बताती है कि बाईहाओ का मील आया उसके लिए। इस बार क्याओ भी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलती है कि अब क्या भेज दिया उस गधे ने। फिर दिखाया जाता है कि बाईहाओ ने मैसेज सेंड किया था कि वो ज़ैन को काफी ज्यादा मिस कर रहा है और वो उसे दिखना चाहता है। तो इस बात पे वो दोनों के दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या करे। तभी हमारी क्याओ को एक आइडिया आता है और वो इंटरनेट से एक फोटो निकालती है, अपनी फोटो को लेती है और वो ज़ैन को कहती है कि अपनी एडिटिंग की कारीगरी दिखाओ और मेरी फोटो को फोटोशॉप करो जल्दी से। और वो ऐसा ही करती है। उसके बाद क्या उस फोटो को सेंड कर देती है बाईहाओ को। बाईहाओ को जब ये फोटो मिलती है तो बेचारा काफी खुश हो जाता है। उसे तो लगता है कि उसकी ज़ैन सच में फॉरेन कंट्री में काफी मजे कर रही है। यहाँ बेचारी ज़ैन परेशान हो रही होती है कि उसे बाईहाओ से एक और झूठ बोलना पड़ गया, पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, अगर गलती से वो पकड़ी गई तो क्या होगा। तभी क्या उसे समझाती है कि ज़ैन जिसे वो जानता है उसकी फ्रेंड अभी फॉरेन में है और तुम उसकी कंपनी की कली जो कि स्टूपिड से दिखती हो उसकी नजरों में उसकी फ्रेंड कैसे हो सकती हो। ये बात बोलकर वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है बट ज़ैन को तो लेट हो रहा है। वो वहाँ से जाने लगती है। फिर उसे याद आता है, वो कहती है कि बाईहाओ ने तो ये कहा था कि वो तुम्हें कॉल कर रहा है, तो ये कॉल वाला क्या मसला है। पर क्या उसे झूठ बोल देती है कि उसे नहीं पता, मे भी शायद वो झूठ बोल रहा हो या तो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। तो वो भी हंस के टाल जाती है। पर बेचारी यहाँ क्या परेशान हो जाती है कि अब उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलना पड़ रहा है क्योंकि उसने ये कांटेक्ट वाली बात उसे बताई नहीं थी कि बाईहाओ ने उसका नंबर ले लिया है। और यही सोच सोच के परेशान हो रही होती है कि अब वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोल रही है। अब पता नहीं उसे कितने दिन ये छुपाना पड़ेगा। और फिर वो सोचती है कि फटाफट इस मामले को निपटाते हैं जल्दी से और आगे निकल जाते हैं। उधर ज़ैन को दिखाया जाता है जो कि थकी थकी हालत में ऑफिस आ रही होती है। तभी येमू मिलता है उसे रास्ते में, उससे पूछता है कि आखिर उसकी उजड़ी हुई हालत का राज क्या है। तो वो बताती है कि उसे जॉब ढूंढना है क्योंकि वो रिजाइन करना चाहती है। इस बात पे येमू शॉक जाता है और कहता है रिलैक्स, कम डाउन, एक काम करते हैं आज तुम्हारा लक चेक करते हैं, तुम काफी परेशान हो ना। और वो उसे कैंडीज खाने के लिए देता है बट ज़ैन को वो कैंडीज पसंद नहीं आती क्योंकि उसका टेस्ट डिटर्जेंट जैसा था। और वो इस बात को नोट कर लेता है और कहता है कि ये कैंडीज ना फ्यूचर बताती है, अगर तो तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो फिर तुम्हें स्वीट कैंडी मिलेगी और अगर खराब हुआ तो अजीबोगरीब तरीके की। तो वो उसे फिर से एक और टेस्ट कराता है। बेचारी फिर से टेस्ट करती है, फिर से खराब निकलता है और वो परेशान हो जाती है। येमू को तो बड़ा मजा आ रहा होता है उसे परेशान कर करके। उसके बाद बाईहाओ का सीन दिखाया जाता है जिसके पास चीफ एडिटर कॉल करके कहती है कि उसके यहाँ ऑफिस में उसके फैमिली मेंबर्स जैसे लोग काम करते हैं तो उसे उन्हें ट्रीट देना चाहिए, ऐसे गधा मजदूरी नहीं कराना चाहिए। तो इस बात पे बाईहाओ भी मान जाता है उन्हें ट्रीट देने के लिए। इधर ऑफिस के कलीग्स आपस में डिस्कस कर रहे होते कि कौन किसको ट्रीट देगा। उससे पहले ही बाईहाओ आ जाता है और उनका अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि आप लोग जाकर खा सकते हैं जो भी पसंद हो। पर वो जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे काफी काम है और उसके इस एटीट्यूड वाले रवैये को देखकर सारी लड़कियां जाने से मना कर देती है। लास्ट में हाथ से बचती है तो येमू से ये कहकर बोल देता है, मना कर देता है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करोगी या खाने को। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट चूज करती है। बेचारे दोनों बॉयज उसे उल्लू बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लड़कियों को काफी गुस्सा तो आता है लेकिन वो शांत हो जाती हैं और यहाँ बाईहाओ उनकी हरकतें देखकर समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये ऑफिस में है या खेलने। दूसरी तरफ ज़ैन को दिखाया जाता है जो कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाकर डायरेक्टर गैर मौजूदगी में अपना रेजिग्नेशन लेटर वहाँ छोड़कर जा रही होती है। और ये बात वो क्याओ को भी बताती है और क्याओ उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैंने तुम्हें कल ही समझाया था कि ऐसी हरकतें करने से तुम्हारा ही नुकसान है, इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली है, इतनी छोटी सी चीज के लिए जॉब छोड़ी हो। और वो उसे और भी ज्यादा बुरी तरीके से समझाने लगती है। यहाँ ज़ैन कहती है कि उससे बाईहाओ का ये रवैया देखा नहीं जा रहा, पहले वो कुछ और था और अब वो कुछ और बन गया, ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो क्या उसे समझाती है कि वो लड़का खूबसूरत लड़कियों के पीछे भागने वालों में से, पहले तुम सुंदर थी इसलिए तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करता था, अब तुम सुंदर नहीं हो तो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो ज़ैन उससे पूछ लेती है कि आखिर मैं क्या करूँ। तो क्या उसे कहती है कुछ भी करो, अपना गुस्सा थूको और जल्दी से रेजिग्नेशन लेटर वापस लेकर आओ। दूसरी तरफ हांसे को दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छे से गहना खरीदने आई होती है लेकिन तभी वहाँ वो चीफ एडिटर को देख लेती है और उन्हें देखकर छुपने लगती है। चीफ एडिटर वहाँ पर अपने नेफ्यू से बात करने लगती है और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका नेफ्यू रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ऑफिस में आता है। और ये बात छुप छुप के हमारी प्यारी हांजे सुन लेती है और वो ये जानकर काफी एक्साइटेड होती है कि इसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड अब होने वाला सीईओ का सन बनने वाला है, यानी ऑफिस में जो भी लड़का है वो सीईओ का सन है, यानी ऑफिस का नया मालिक, तो वो उसको पटाएगी जरूर। दूसरी तरफ ज़ैन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के बाहर कुरियर कलेक्ट करके वापस आ रही होती है। तभी वो बाईहाओ से टकरा जाती है और उसका सामान देखकर बाईहाओ को वो लापरवाह लगती है और वो भी जाते जाते दरवाजे से टकरा जाता है। ये देखकर ज़ैन हंसने लगती है कि कितना लापरवाह है, लेकिन इसी चक्कर में वो खुद भी गेट से फंस जाती है। उसके
बाद वो बाई हाउस से जाकर बात करती है और उससे माफी मांगती है उसकी गलती के लिए जो भी उसने किया था फोटोशूट वाले दिन। तो वो उसे माफ करके आगे जाने लगता है और फिर वो कहती है कि वो यहाँ ट्रेनी है, न्यू है, ऊपर से एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से एडिटिंग डिपार्टमेंट में आई है, तो उसके लिए काम थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो भी थोड़ा उसके लिए इजी बनाए काम। बट बाई हाउस से काफी रूडली बिहेव करा होता है। इस बात से परेशान होकर वो उसके सामने आती है और कहती है कि तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम सबको बुली कर रहे हो। अब बुली वाली बात से बाई हाउस को अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं, जब वो बचपन में और लोगों से और बच्चों से बुली हुआ करता था। तब जैन उसे बचाने आती थी और ये चीज उसे पसंद थी। और अभी जब जैन उसे ये बातें बोल रही थी तो वो उसे कहता है कि तुम जैन हो क्या। अब ये बात सुन के जैन को तो लगता है कि वो उसे पहचान गया। अब वो उसे पहचाना है या नहीं ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि ये एपिसोड जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।